गांव की उस पुरानी गली में, जहां सुबह की शुरुआत दूध वाले की साइकिल की घंटी से होती थी और शाम चाय की भाप में घुल जाती थी, वहीं कोने पर एक छोटी सी दुकान थी। लकड़ी का पुराना काउंटर, लोहे का जंग लगा शटर, ऊपर टंगा बोर्ड, शर्मा जनरल स्टोर। रंग उखड़ चुका था, पर नाम अब भी साफ दिखता था। उस दुकान का मालिक था रघुनाथ शर्मा। सफेद बाल, धीमी चाल, पर आवाज अब भी ठहरी हुई। और उसका बेटा निखिल, तेज दिमाग, शहर की सोच और आंखों में बेचैनी। दोनों एक ही दुकान में खड़े होते थे, पर एक भविष्य देखता था और दूसरा अतीत। शाम का समय, सामने वाली सड़क पर नया सुपरमार्केट खुल चुका था। चमचमाती लाइटें, एसी, ऑफर बोर्ड। उधर शर्मा जनरल स्टोर में बस एक पीली ट्यूबलाइट। निखिल काउंटर पर हिसाब देखते हुए, पापा, आज सिर्फ 3,000 की बिक्री हुई है। ठीक है, जितना आया उतना ठीक। पापा, सामने वाली दुकान में 15,000 की बिक्री हुई है। बेटा, उनको कमाने दो, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पापा, अब समझ क्यों नहीं रहे? लोग बदल रहे हैं। लोग बदलते हैं बेटा, जरूरतें नहीं। जरूरत अब सुविधा है पापा। रघुनाथ चुप रहा। एक बुजुर्ग ग्राहक को चीनी तौल कर दी और मुस्कुराए। दिन गुजरते गए। दुकान में पहले जैसी भीड़ नहीं रही। एक पुरानी ग्राहक कमला चाची आईं। शर्मा जी, इस बार राशन उधर से ले लिया, थोड़ा सस्ता पड़ता है। कोई बात नहीं चाची, जहाँ फायदा हो वहीं जाइए। निखिल अंदर से सुन रहा था। ग्राहक जाते ही, पापा उन्हें रोक क्यों नहीं लेते? मैं भीख नहीं मांगता बेटा। ये भीख नहीं है पापा, ये बिजनेस है। बिजनेस में भी इज्जत होनी चाहिए। इज्जत से बिजली का बिल नहीं भरता पापा। दुकान में सन्नाटा फैल गया। रात को खाना खाते समय भी वही बात। पापा, हमें दुकान मॉडर्न करनी होगी, शेल्फ बदलेंगे, ऑफर लगाएंगे। मेरी दुकान पर कर्ज नहीं चढ़ेगा। मैं लोन लूंगा पापा। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई उधार नहीं। तो फिर ये दुकान बंद हो जाएगी। दुकान बंद हो जाए तो भी ठीक, पर मैं हाथ फैलाकर दुकान नहीं चलाऊंगा। निखिल की आंखें भर आईं। अगली सुबह निखिल चुप था। उसने बैग पैक किया। कहाँ जा रहा है? शहर, नौकरी ढूंढूंगा। मैं हार मानने नहीं जा रहा, मैं सीखने जा रहा हूँ। सीख ले, पर याद रखना, दुकान सिर्फ सामान नहीं बेचती, भरोसा बेचती है। निखिल चला गया। दुकान अब और खाली लगती थी। रघुनाथ अकेले काउंटर पर बैठते। कभी कभी घंटों कोई ग्राहक नहीं आता। उन्होंने पुरानी तिजोरी खोली, अंदर कुछ नकदी और दुकान की रजिस्ट्री। उन्होंने लंबी सांस ली। एक रात वो देर तक हिसाब देखते रहे। नुकसान बढ़ रहा था। उन्होंने कागज निकाला और साइन कर दिया। अगले दिन वकील से मिलकर कागज जमा कर दिए। कुछ हफ्तों बाद निखिल को कॉल आया। वो गांव लौटा। दुकान के सामने भीड़ थी। नया बोर्ड लगा था, निखिल सुपर स्टोर। निखिल हैरान। पापा, ये क्या? मैंने दुकान नहीं बेची बेटा, मैंने इसे तेरे नाम कर दिया। निखिल की आवाज कांप गई। पर क्यों? अगर दुकान डूबती तो ये मेरी हार होती, पर अगर ये तेरे सपने से चले तो ये मेरी जीत है। निखिल रो पड़ा। याद रख, दुकान तब बंद होती है जब उसका मालिक डर जाए। नई लाइटें जलीं। पुराना काउंटर वही रहा। रघुनाथ ने पहली बार निखिल को काउंटर पर खड़ा देखा और वो पीछे हट गए। कुछ विरासतें जमीन से नहीं, हिम्मत से मिलती हैं। दुकान कभी बंद नहीं हुई, बस मालिक बदल गया।